हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रातः स्मरणीय परवंदनीय तपोनिज ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सबके कर्णधार श्री श्री दयाराम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। अमर योगी बाबा रुद्रानंद महाराज की जय। जय श्री राधे। परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अनंत अनंत कृपा से उनके आशीर्वाद से आप सभी हर वर्ष श्रीमद्भागवत पुराण ज्ञान यज्ञ करवाते हैं, उसका श्रवण करते हैं और अपने इस जीवन को धन्य करते हैं, निर्मल बनाते हैं। श्रीमद्भागवत पुराण
आप सब जानते हैं कि ये वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, और शास्त्र इसे सामान्य पुस्तक या ग्रंथ नहीं मानते हैं। इसे साक्षात परम परमात्मा का ही स्वरूप मानते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण कोई सामान्य पुस्तक, कोई सामान्य ग्रंथ या पोथी नहीं है। ये तो साक्षात उस परम पिता परमात्मा की वांग्मय मूर्ति है, जिसका दर्शन कर लेने से भी हमारे पापों का नाश हो जाता है। तो जिसने इसको अपने कानों से श्रवण कर लिया, उसका तो कहना ही क्या है। श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म्य में लिखा हुआ है कि यत्र यत्र चतुर्वक्त्रम श्रीमद्भागवतम परम तत्र तत्राहं गच्छामि गौर यथा सुवत्सला। भगवान श्री परमपिता परमात्मा स्वयं ब्रह्मा से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, कि जहां यहां श्रीमद्भागवत पुराण की कथा होती है, जहां जहां ये ग्रंथ होता है, वहां वहां मैं हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहता हूं। जिस तरह एक जहां उसका बछड़ा होगा वहीं वो रहेगी, बछड़े के पीछे पीछे गौ जाती है, आगे आगे गौ का बच्चा जाएगा, तो जहां जहां वो बच्चा बछड़ा जाएगा वहीं वहीं पर गौ माता जाएगी। उसी प्रकार जहां जहां ये भागवत की कथा होती है, वहां वहां स्वयं परमपिता परमात्मा विराजमान रहते हैं, उनका सानिध्य हमें मिलता रहता है। इसलिए हमें बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करना है। इस कथा का श्रवण करने के बाद यदि हमारे मन में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, हमारा जीवन नहीं बदला, हमारे आचरण में बदलाव नहीं आया, तो मान लो कि हमने कथा का श्रवण नहीं किया है। चाहे हम जीवन भर कथा सुनते रहे, पर कथा सुनने का लाभ इसी में है कि हम अपने दुर्गुणों को, अपने दोषों को, अपने अवगुणों को दूर करें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, निर्मल बनाएं और अपने मन को उस परमात्मा के साथ जोड़ें। जब तक हम और हमारा मन परमात्मा के साथ नहीं जुड़ता है, तब तक हम इस कथा का लाभ नहीं ले पाते। परीक्षित ने तो एक बार ही कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था, परंतु हमने न जाने कितनी बार कथा सुन ली है। मोक्ष तो दूर की बात है, पर हमारा मन भी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है। इस कलयुग के दोषों, कलयुग की बुराइयां, कलयुग के जो अवगुण हैं, वो बढ़ चढ़कर हमारे ऊपर आ रही है, आने वाली संतानों के ऊपर आ रहे हैं। हमें कैसे अपने जीवन में जीना है, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में हमारे जीने की कला बताई गई है। 16 संस्कार इस मानव के शास्त्र में लिखे गए हैं। उस 16 संस्कारों के अनुसार यदि हम अपने जीवन को चलाते हैं, तब हमारा जीवन भक्ति की ओर बढ़ता है।
पर यदि हमारे में वो संस्कार नहीं होंगे, हमारे बच्चों में वो संस्कार नहीं होंगे, तब हम परमात्मा की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। संसार की चकाचौंध को देखकर, संसार के अनेक इन पदार्थों को देखकर हमारा मन संसार की ओर मचल जाता है, संसार की ओर चलायमान हो जाता है। परमात्मा कहते हैं कि जब तक हम इस संसार से ममता को नहीं त्यागेंगे, इस संसार से मोह को नहीं त्यागेंगे, तब तक मनुष्य मेरी ओर नहीं आ पाएगा। मेरी तरफ आने के लिए अपने आप को, अपने इस मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को पवित्र करना होगा। हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्ये विप्र मोक्षा। सबसे पहले हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा खाना पीना पवित्र हो। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। यदि हमारा अन्न सात्विक होगा, हमारा भोजन सात्विक हो। श्री गीता जी में 3 प्रकार का अन्न बताया गया है, सात्विक अन्न, राजसिक अन्न और तामसिक अन्न। जिसका अन्न सात्विक है, पवित्र है, जिसमें तामस की कोई चीज नहीं है, राजस की कोई चीज नहीं है, जो केवल अगर भोजन करता है तो केवल प्राणों की रक्षा करने के लिए करता है। और प्राणों की रक्षा इसलिए करता है कि इस प्राणों के द्वारा मैं जीवित रहूंगा, मेरा जीवन रहेगा, तो मैं परमात्मा का भजन करूंगा। वो सात्विक भोजन है। परंतु जो इधर उधर की वस्तुएं खाता है, नहीं खाने वाले पदार्थों को खाता है, भोजन वो जो परमात्मा को भोग लगकर खाया जाए, वो भोजन वो साक्षात प्रसाद बन जाता है। और भोजन वही घर में बनना चाहिए जिसका परमात्मा को भोग लग सके। आप सब परमात्मा के भक्त हैं, आप सब के घर में लड्डू भगवान विराजमान है, शालिग्राम जी विराजमान है, पर हम अपना जो भोजन है वो शुद्ध नहीं कर पाते। और आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक मेरा मन शुद्ध नहीं होगा। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक परमात्मा की ओर मेरी लगन नहीं लगेगी। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आहार को शुद्ध करना है। श्री गीता जी में लिखा हुआ है कि जितात्मा प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु समः मान अपमानयो। कि जितात्मा, पहले अपने आप को जीतो, अपने मन पर कंट्रोल रखो। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। जिसका मन वश में नहीं है वो जग के वश में है, और जिसका मन वश में है जग उसके वश में है। इसलिए पहले इस कथा के माध्यम से अपने मन को ऊपर कंट्रोल रखना है। मन पवित्र होना चाहिए, और मन पवित्र होता है भोजन से, सात्विक भोजन से। मन के बाद अपने शरीर को, शरीर में रहने वाले इंद्रियों को, अपनी आंख को, अपने कान को, अपने हाथ को, अपने पैरों को अपने बस में रखो। मेरी आंख बुरा ना देखे, मेरे कान बुरा ना सुने, मेरे हाथ बुरा कर्म ना करें, मेरे चरण बुरी जगह ना जाए। ये सब जो मेरी इंद्रियां हैं मेरे अपने अपने वश में। भागवत में आपने कथा सुनी, आचार्य जी ने कथा सुनाई होगी अजामिल की। अजामिल बड़ा ब्रह्मनिष्ठ था, संध्या वंदन करने वाला था,
माता पिता की सेवा करने वाला था, सदाचारी था। पर एक बार हवन के लिए जंगल में समुदाय इकट्ठे करने के लिए गया और रास्ते में एक वैश्य को एक पुरुष के साथ देख लिया उसने। जब उस वैश्या को एक पुरुष के साथ देखा, आंखों ने देखा वो पाप, वो दुर्गुण, और आंखों के माध्यम से वो पाप दुर्गुण हृदय में, मन में चला गया। वहीं से सारा जीवन उसका बिगड़ गया, अस्त व्यस्त हो गया सारा जीवन। जब भी कभी पाप होता तो पहले आंखों से पाप होता है, आंखों के द्वारा वो पाप मन में जाता है, और जब मन में पाप जाता तो तुम्हारा जीवन सारे का सारा बिगड़ जाता है। इसलिए अपने इन आंखों को, आंखें बुरा ना देखें, कान बुरा ना सुने, आंख केवल देखे तो परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करे, परमात्मा के स्वरूप को देखे, और कान केवल सुने तो परमात्मा की कथा का श्रवण करे, परमात्मा की कथा को सुने। ये जो हमें चीजें मिली हुई हैं, आंख, कान, पैर, हाथ, सब परमात्मा के लिए मिले हुए हैं, और हम इसको संसार में लगा देते हैं, परमात्मा को छोड़ देते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि हमें इन इंद्रियों को संसार से हटाकर परमात्मा के साथ कैसे जोड़ना है, परमात्मा के साथ कैसे मिलना है। तो जितात्मना, सबसे पहले अपने इन शरीर के ऊपर कंट्रोल रखना है, शरीर को जीतना है। इंद्रियां मेरे इस कहने से बाहर ना हो, कंट्रोल में हो मेरी, और फिर प्रशांत शांत रहना है अपने आप में। मुझ में ना काम हो, ना क्रोध हो, ना लोभ हो, ना मोह हो, ना किसी बात की इच्छा हो। जब तक मैं इन चीजों में फंसा रहूंगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह में, कथा का मुझे लाभ नहीं है। जीतात्मा प्रशांत, प्रशांत रहना, बिल्कुल शांत। जिस तरह निर्मल जल की धारा बहती है, उस तरह मुझे संसार में रहना है। संसार की उथल पुथल में मुझे नहीं फंसना है। शीतोष्ण सुख दुखे सुख, सर्दी आए, गर्मी आए, दुख आए, सुख आए, मान हो, अपमान हो, मेरे मन के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अभी आचार्य जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा आपको श्रवण करवा रहे थे कि जब उनको ये पता लगा कि मेरा कल अभिषेक होना है, मुझे राजा बनाया जाएगा, मुझे राजगद्दी दी जाएगी, तो मर्यादा पुरुषों श्री राम के मुखारबिंद पर कोई खुशी नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है। और दूसरे दिन पता लगा कि मुझे राज्य नहीं दिया जा रहा है, मुझे तो 14 वर्षों का वनवास दिया जा रहा है। कोई मन दुखी नहीं, चेहरे पर कोई उदासी नहीं, कोई चिंता नहीं, एक जैसा चेहरा है। इसलिए कहते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम, कि चेहरा जो हमारा संसार में रख रखाव है, संसार में मेरा रहना है, वो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह होना चाहिए। बोले रामचंद्र भगवान की। खुशी आए तो मन में प्रसन्नता नहीं, दुखी की बात आए तो मन दुखी नहीं होता है। एक जैसा मन रहता है जिसका मन प्रशांत है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, मान अपमान का जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए मुझे इन कथाओं श्री कृष्ण के पास किसी चीज का नहीं है, अहम नहीं है उनमें। ये तो इतने बड़े राजा के वो बेटे हैं, नंदलाल के बेटे हैं, जहां लाखों करोड़ों गौएं हैं, महल हैं, सब कुछ है। वो नंगे पांव अपने सखाओं के साथ गौओं को चराने के लिए जाते हैं। उनकी कथाएं हमें सिखाती हैं कि मेरे पास सब, तो वो जो पद है मेरे में अभिमान ले आता है, और यही अभिमान मेरे पतन का कारण बनता है। जो कुछ भी मुझे मिला है, मिल रहा है, वो सब परमात्मा की कृपा से मिल रहा है, मेरा कुछ नहीं। और जो मिल रहा है वो एक दिन छूट कर जाएगा मुझसे, मेरे पास नहीं रहेगा, सदा नहीं रहेगा। मैंने सदा नहीं रहना है, और मेरे पास जो ऐश्वर्य वो सदा नहीं रहेगा।
अनित्यानि श्रीराणि विभो नैव शाश्वतम नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। कहते अनित्यानि श्रीराणि, ये शरीर अनित्य है। किसी ने आज जाना है, किसी ने 10 वर्ष के बाद जाना है, किसी ने 60 वर्ष के बाद, किसी ने 100 वर्ष के साथ, किसी ने। भीष्म पितामह को वरदान था कि वो अपनी इच्छा के साथ जब उनका मन होगा इच्छा की, तब वो मृत्यु को प्राप्त होगी। उनकी इच्छा होती कभी भी नहीं मर सकते थे, वो चाहते तो कभी नहीं मर सकते थे। इच्छा प्रदान था उनको, पर परमात्मा ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, ऐसा संकट ला दिया कि उनको मरना पड़ा। तो हम में से कोई भी भीष्म पितामह की तरह नहीं है जो अपनी डेट, अपनी तिथि लिखवा कर लाए परमात्मा से, मुझे कब मरना है, कब नहीं मरना है। अनित्यानि श्रीराणि, सबने एक न एक दिन जाना है, किसी ने सदा नहीं रहना है। और विभो नैव शाश्वतम, और जब मेरे पास ऐश्वर्य है, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास कुछ भी है, वो सदा नहीं रहना है, सदा एक जैसा नहीं रहता है। वो आता, जो लक्ष्मी है वो चंचला है, चंचल है। आज किसी के पास है, कल किसी के पास होगी, परसों किसी के पास होगी। जो आज मेरे पास रुपया है वो कल किसी के पास होगा, परसों किसी और के पास। ये स्थिर नहीं है लक्ष्मी, लक्ष्मी चंचला है, ये भी सदा नहीं रहेगा। और नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु हमारा हमेशा पीछा कर रही है, हमारे पीछे लगी हुई है। न जाने कब हमें खींच कर वो ले जाए, हमारे प्राण को खींच कर ले जाए। इसलिए ऐसा भी नहीं सोचना कि मैं तो 80 वर्ष का होकर मरूंगा, मैं 100 वर्ष का होकर मरूंगा, मैं बाद में भजन कर लूंगा, बाद में परमात्मा की साधना कर लूंगा, अभी बड़ा समय पड़ा हुआ है, ये भी नहीं सोचना। वो तो नित्य सन्निहितो, नित्य मेरे पास है मृत्यु, न जाने कब मुझे खींचे ले जाएगी। इसलिए कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं लगातार धर्म का संग्रह करूं, धर्म को इकट्ठा करूं, पुण्य को इकट्ठा करूं, कथाएं सुनूं, दान करूं, भजन करूं, तपस्या करूं, साधना करूं, जो जो मुझसे हो पाता है वो मैं करता रहूं, ताकि अपने इस जीवन को मैं धन्य करूं। इस जीवन का लक्ष्य यही है कि ये केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशे, कि जिस किसी भी प्रकार से मेरा मन परमात्मा के साथ लग जाए, चाहे वो कथा सुनकर लगे, चाहे माला फेर कर लगे, चाहे भजन कर कर लगे, चाहे दान कर कर लगे, पर मेरा जो मन है वो परमात्मा के साथ लगना चाहिए। यदि मन संसार के साथ है तब मेरे शरीर का कोई लाभ नहीं। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण बंधुरा, दुर्लभ है ये मानुष देह, ये द्वारा नहीं मिलेगा, अभी मिला हुआ है। और इसका लाभ यही है कि इस दुर्लभ देह से उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति मैं कर लूं। तो पूज्य श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आप हर वर्ष इस कथा का श्रवण करते हैं, कथा को सुनते हैं, इसका लाभ लेते हैं और परमपिता परमात्मा के चरणों का अनुराग प्राप्त करते हैं। आचार्य जी शायद कहते हैं कि मुझे 4-5 साल बाद मिले, पहले मिले थे आश्रम में, तो अभी इनसे कथा मैंने पहली बार सुनी है। अच्छी कथा करते हैं, बड़ा अच्छा मधुर इनका स्वर है, मधुर वाणी है, पर इस मधुर वाणी का, इस मधुर स्वर का हमने भी लाभ लेना है। जिस प्रकार आचार्य जी अपनी मधुर वाणी से आपको कथा का श्रवण करवाते हैं, उसी प्रकार आप सबकी वाणी भी मधुर होनी चाहिए, पवित्र वाणी होनी चाहिए, मीठी वाणी होनी चाहिए, ताकि हमारा ये जीवन सफल हो सके। इस वाणी के द्वारा उस परमपिता परमात्मा का नाम उच्चारण हो, उसका भजन हो, कीर्तन हो, इस वाणी को मैं सफल बनाऊं। तो आप सब बड़े भड़भागी हैं, बड़े पुण्यशाली हैं कि आप भागवत रसिक आचार्य जी के मुखारबिंद से कथा का लाभ ले रहे हैं। इसी प्रकार आप हर वर्ष इस कथा का आयोजन करते रहें और अपने जीवन को धन्य करते रहें। एक बार फिर
आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, अमर योगी बाबा रुद्रन महाराज की, वृंदावन वांके बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, जय जय